हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि मल्टी थ्रेडिंग व्हेन मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा टास्क, एक से ज्यादा टास्क अगर आप कॉन्करेंटली चलाएंगे, अगर आप कॉन्करेंटली चलाएंगे तो ऐसे केस में कहलाएगा मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा प्रोसेसर अगर कॉन्करेंटली चलेंगे तो कहलाएंगे मल्टी प्रोसेसिंग। याद रखना, पैरेलली कोई काम नहीं होता है, सब काम कॉन्करेंटली होता है। इतना फास्ट होता है, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, कि आपको पता भी नहीं चलता। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग मतलब सर हम जितनी भी, जैसे मेन मेथड भी हम बनाते थे तो जावा का कंपाइलर उसे एक थ्रेड समझ के क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आप ये जितने भी लॉजिक्स लिखते हैं, जितने भी जैसे गेम में देखते हैं कई सारे विलेन आते हैं, एक बंदूक चला रहा, दूसरा चला रहा, तीसरा चला रहा, तो ये जितने भी आते हैं ना, हर हर विलेन एक थ्रेड होता है। उस थ्रेड में प्रोग्राम होता है कि आप इस तरह की बंदूकें चलाओगे, ये चलाओगे। आपने देखा कि ड्रैगन जो होता था उसके पास स्पेशल टूल्स होते थे, गन्स होती थी, तो उसमें स्पेशल लॉजिक लिखा होगा कुछ एडिशनल। बाकी इसमें नॉर्मल बंदूक होती थी। तो कहने का मतलब ये है सर कि आप जो ये देख रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग, मतलब एक से ज्यादा थ्रेड कॉन्करेंटली चलेगी। और ये इतना फास्ट चलता है सर, आपको लगता है सब एक साथ चलता है, लेकिन एक साथ कभी नहीं चलता सर, कॉन्करेंटली चलता है। इसके अलावा when we implement the concept of multi-threading, अगर आपको जावा में मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है तो आपको रनेबल इंटरफेस को पढ़ना पड़ेगा। रनेबल क्या है? एक इंटरफेस है। रनेबल क्या है? एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर में एक मेथड का प्रोटोटाइप्स है और उस मेथड का नाम है रन, उस मेथड का नाम है रन। तो जो भी इंटरफेस इस मेथड को, जो इंटरफेस इस मेथड, ऑब्वियस है रनेबल नाम का इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड का प्रोटोटाइप्स है रन। तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, वो उस मेथड की बॉडी लिखेगा, वो उस मेथड की क्या लिखेगा? बॉडी लिखेगा। तो पब्लिक वॉइड रन इस तरह से अब लिखे जाते हैं। ओके, माई थ्रेड एम न्यू थ्रेड, इस तरह से आप करोगे। तो देखो सर, मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको अगर आपको क्या करना है, मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है, तो मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने का एक रास्ता है रनेबल। रनेबल नाम का इंटरफेस है, उसके अंदर रन नाम की मेथड का प्रोटाइप्स है। तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी इंप्लीमेंट करेगी, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, वो उस मेथड की बॉडी लिखेगी। तो मैंने आपसे पूछा था माय थ्रेड का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, माय थ्रेड मतलब ये क्लास का, तो इसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? तो हमने डिस्कस किया था इसके टोटल 3 टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा माय थ्रेड, एक होगा रनेबल, और एक खुद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो हो गई होगा। उसके बाद मैं बोलता हूं, फिर हमने बात की एक थ्रेड क्लास के बारे में। थ्रेड क्लास हैव टू मेथड्स, थ्रेड क्लास हैव मेथड्स, टू मेथड्स नहीं, मेथड्स अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग पैकेज। मतलब थ्रेड जो क्लास है वो किस पैकेज के अंदर में है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ये पैकेज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो कंसीडर कर लेता है। अब स्टार्ट, तो थ्रेड क्लास के पास में एक मेथड है स्टार्ट। ये स्टार्ट नाम की मेथड क्या करती है? सबसे पहली बात तो स्टार्ट नाम की मेथड क्या करती है? ये जो रन नाम की मेथड है, ये जो रन नाम की मेथड है, सबसे पहले उसने बोला कि भाई दिस मेथड इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। अगर हमें इस मेथड को कॉल करना है तो हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बना के मैंने कॉल किया। फिर मैंने बोला जब हम इसको कॉल करते हैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट के थ्रू, इट विल डंप रन मेथड इनटू द मेमोरी। पहले मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे स्टार्ट को कॉल करना था। तो जब आप ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो, तो ऐसे, सॉरी, मेथड को कॉल करते हो, तो ये मेथड क्या करेगी? ये जो रन नाम की मेथड है, इसको मेमोरी में क्या करती है? डंप करती है। मतलब इसके अंदर का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होता। रेडी रहो, आप कभी भी एग्जीक्यूट हो सकते हो। एग्जीक्यूट हुआ नहीं, आप कभी भी एग्जीक्यूट हो सकते हो। फिर मैंने स्टार्ट के अलावा पढ़ाई थी स्लीप नाम की मेथड। मैंने बोला सबसे पहली बात, ये स्लीप एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड है मतलब कैसे कॉल होगी? क्लास के नाम से। ओके, क्लास के नाम से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था थ्रेड डॉट स्लीप मतलब एक, ये 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड होता है सर। तो क्या होगा? ये 1 सेकेंड के लिए अपने जो प्रोग्राम का लॉजिक चल रहा है, इसके ऊपर भी लॉजिक लिखा होगा, इसके नीचे भी लॉजिक लिखा होगा। तो ये क्या करेगी? 1 सेकेंड के लिए कहीं तो भी चली जाएगी, 1 सेकेंड के लिए कहीं तो भी चली जाएगी। 1 सेकेंड के लिए जाएगी, तो ऐसे केस में अगर वापस नहीं आई तो, अगर वापस नहीं आई तो, इसीलिए
इसीलिए जब थ्रेड डॉट स्लिप लिखते हैं तो 1 सेकंड आने के बाद नीचे का लॉजिक एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन 1 सेकंड तक कहीं चली जाएगी, कहां जाएगी देखते हैं। लेकिन अगर वापस नहीं आई तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको किसके अंदर लिखा जाता है, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर में लिखा जाता है। किसको, थ्रेड डॉट स्लिप को। अगर आप नहीं लिखोगे सो कंपाइलर विल जनरेट द एरर। तो चलिए हम थोड़ा सा थ्रेड डॉट स्लिप का एक प्रोग्राम ले ही लेते हैं। चलिए हम जाते हैं क्लास example1 पब्लिक स्टैटिक void main string args। उसके बाद में जानबूझ के मैं लिख देता हूं थ्रेड डॉट स्लीप, और मैं लिख देता हूं सपोज 5000 मतलब 5 सेकेंड मैं लिख देता हूं, और उसके नीचे लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल मैं लिख देता हूं वेलकम। अब सर मुझे बताइए, मैंने थ्रेड डॉट स्लिप में ट्राई कैच लिखा क्या? नो सर। सर अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपको बोलेगा कि लिखो। देखो मैं जानबूझ के भी पहले प्रोग्राम को सेव करता हूं, और सेव करने के बाद ना मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। मल्टी थ्रेडिंग का बनाया हमने, नहीं बनाया, तो चलिए अब हम बना लेते हैं एक फोल्डर मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी example1 डॉट जावा। अब मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, मेरा तो ओपन ही रहता है, मैं जाता हूं cd डॉट डॉट, मैं जाता हूं cd मल्टी थ्रेडिंग। अब मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं जावा सी example1 डॉट जावा। देखो सर मैं जैसे ही इंटर करता हूँ एरर आएगा, यू मस्ट कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, थोड़ी देर में आएगा। हाँ देखो, यू मस्ट कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। सर अगर ये थ्रेड डॉट स्लिप जो आपने लिखे हैं, ये क्या करेगा, ये ट्राई कैच मांगता ही मांगता है। वो दो चीजें बोलता है, या तो कॉट करो मतलब या तो ट्राई कैच लिखो, या तो फिर थ्रो कर दो। कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन दोनों में से कोई भी चलेगा। सर आपको मैंने बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती तो अपने आगे थ्रोस कीवर्ड लिखती है, याद आया क्या? और अगर ट्राई कैच लिखेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ट्राई कैच लिख लेता हूं। देखो सर मैं जाता हूं एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई। अब देखो मैं गया, अब मैंने ट्राई कैच लिख लिया। अब देखो 5 सेकंड तक ये रुका रहेगा, उसके बाद नीचे का कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो मैं जाता हूँ और इसे सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और इंटरप्रीट कर लेता हूँ। देखो जब मैं रन करूंगा तो 5 सेकंड तक का हेलो लिख के नहीं आएगा, और जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे तो जो वेलकम मैसेज है वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। 5 सेकंड तक वेट करेगा क्योंकि आपने लिखा है थ्रेड डॉट स्लिप। देखो सर आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है सर। तो ये होता है थ्रेड डॉट स्लिप। एक जितना बोलेंगे उतने, लेकिन जब आप थ्रेड डॉट स्लिप लिखेंगे तो हमेशा किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई कैच के अंदर, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हमने पढ़े थे सर कि अगर मैंने माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और इम्प्लीमेंट्स रनेबल किया, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि देखो माई थ्रेड है, मैंने माई थ्रेड के अंदर क्या बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। किसका? माई थ्रेड का। क्या बनाया? माई थ्रेड का। ओके, लेकिन उससे पहले मैंने ये पढ़ाया था आपको कि थ्रेड क्लास के पास में टोटल 3 कंस्ट्रक्टर हैं।
पहला कंस्ट्रक्टर है जिसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, सेकंड कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आर्गुमेंट है, तीसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 आर्गुमेंट है। तो सर अभी हम सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग अगर पढ़ेंगे तो ऐसे केस में कितने आर्गुमेंट वाला पढ़ेंगे? 2 आर्गुमेंट्स वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट, ऐसा लगता ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल चाहिए, और दूसरे आर्गुमेंट में चाहिए थ्रेड का नाम, दूसरे आर्गुमेंट में चाहिए थ्रेड का नाम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो हम ये यूज करने वाले हैं। तो हम वही कहते हैं, हम जैसे माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमने इंप्लीमेंट्स रनेबल किए तो ऑब्वियसली हम ओवरराइड तो करेंगे, नो डाउट। लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, मैंने माई थ्रेड का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। तो देखो, मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने आपको पूछा था कि पहले आर्गुमेंट में चाहिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक टाइप रनेबल हो। तो हमने लिखा था दिस। क्यों लिखा दिस? दिस हमेशा करंट क्लास का इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लाता है। अगर दिस बात करेगा तो दिस किस क्लास की बात करेगा? किस क्लास की बात करेगा बताओ? दिस बात जो करे, क्लास हाँ अभी जिस है, क्लास में है। अभी किस क्लास में है? माई थ्रेड। एग्जैक्टली, माय तो माई थ्रेड थ्रेड में। की बात करेगा। लेकिन आप तो जानते हो इसे उसे चाहिए रनेबल। तो मुझे बताओ, माई थ्रेड का एक टाइप रनेबल है या नहीं? है सर। है ना, तो यस चल सर है। जाएगा, चल जाएगा। इसलिए ये चल जाएगा। और सेकंड आर्गुमेंट में आता है थ्रेड का नाम। तो देखा सर, मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर डिक्लेयर किया और क्रिएट किया। सर आप ये क्यों कर रहे हो? ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करना है। और मुझे बताओ, अगर मुझे रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करना है तो उसके लिए मुझे स्टार्ट को कॉल करना। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सर, सबसे पहला सवाल उठता है कि आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे? क्या जरूरत होगी? थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मुझे मुझे स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करना है। स्टार्ट नाम की मेथड थ्रेड के अंदर है। तो स्टार्ट नाम की मेथड को मैं क्या करूंगा? कॉल करूंगा। क्यों आप कॉल करोगे? क्योंकि स्टार्ट नाम की मेथड क्या करेगी? रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी। मतलब अगर मैं जाता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास, क्लास माय थ्रेड, और मैं लिख देता हूं इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स वही। तो देखिए, क्लास माय थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल लिख देता हूं। अब सर आप समझिए पूरी कहानी। देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय थ्रेड, माय थ्रेड लिखता हूँ। या माय थ्रेड की जगह ना अच्छा सा नाम देता हूँ, न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड। तो यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ न्यू थ्रेड। कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। t इज इक्व टू न्यू थ्रेड, t इज इक्व टू न्यू थ्रेड। और यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट में चाहिए एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिसका एक टाइप रनेबल, तो दिस लिख देंगे। और दूसरे आर्गुमेंट में लिख देते हैं थ्रेड का नाम। मैंने लिख दिया थ्रेड का नाम। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? अब ऑब्वियस है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए, मैं लिखता हूं पब्लिक वॉइड रन, मैं लिखता हूं पब्लिक वॉइड रन। अब इसमें जो भी लॉजिक लिखा हो, जो भी एक्स वाई वो छोड़ दो। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि कि ये जो आप देख रहे हो न्यू थ्रेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसका। जैसे न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो जाएगा, लेकिन हमें रन नाम की मेथड को डंप करना है। तो डंप करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट स्टार्ट। तो टी डॉट स्टार्ट क्या करेगी? टी डॉट स्टार्ट क्या करेगी? रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप कर लेगी। डंप मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप रेडी रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा, सर आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? तो आपका आंसर रहेगा, मुझे स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करना था। आपको स्टार्ट नाम की मेथड को क्यों कॉल करना था? क्योंकि स्टार्ट नाम की मेथड की मदद से ही हम रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप कर सकते हैं। मुझे बताइए, इतना समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सर ये चीजें समझनी पड़ेगी सर, आपको ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बेसिक्स है सर। इसी पर मैं सारी चीजें इसी पर मैं सारी चीजें
करूंगा, ऐसा है। सर वो डंप वाले में अभी भी डाउट है, मतलब वो समझ में नहीं आया कि डंप का मतलब होता है आप रेडी रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है, आप हुआ नहीं है उसको, आप रेडी रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। समझ में आया? मतलब ये स्टार्ट कॉल करेगी तभी ये रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप होगी। कैसे होगी वो तो हम देखते हैं, लेकिन ये होगी। अब देखो, फाइनली मैं एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। देखो सर मैं मतलब जा वो जो रन वाला जो मेथड था उसकी हाँ, मेमोरी वो टी वाले ऑब्जेक्ट में ये होगी, डंप होगी। नहीं नहीं, रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप होगी, सिर्फ इतना समझो, मेमोरी की बात छोड़ दो। रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप होगी, सिर्फ इतना समझो। मैं जाता हूं, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने क्लास बनाया न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड और इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूं मैं, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। जैसे ही आपने रनेबल लिखा, आपको सबसे पहले रन नाम की मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर, बराबर है। अब इसमें मैं जाके कुछ तो भी लॉजिक लिख देता हूं। अभी मैं लॉजिक लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं पहले सिंपल एकदम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ऐसा लिखता हूं। और मैं यहां जाके लिख देता हूं हेलो, हेलो थ्रेड लिख देता हूं, ऐसा लिख दिया। रन नाम की मेथड को ओवरराइट कर दिया। लेकिन ये रन नाम की मेथड को ओवरराइट करने के बाद इसको तो रेडी करना पड़ेगा ना डंप करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं न्यू थ्रेड का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड, और यहां ऐसा दे दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कैसा होगा ना सर, मैं जाता हूं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। मैं ऑब्जेक्ट भी यहीं डिक्लेयर कर दिया न्यू थ्रेड, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल होना जरूरी था, दिस, और उसके बाद थ्रेड का नाम, थ्रेड का नाम लिख देता हूं राजा, दैट्स इट। ये भी मैं क्लोज कर देता हूं, ये भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सर अब ये क्लोज हो गया। अब मैं जाता हूं क्लास, क्लास मैं बोलता हूं माई थ्रेड, माई थ्रेड वन, माई थ्रेड वन लेता हूं। सर इसको भी न्यू थ्रेड वन करता हूँ, क्या है कई सारे बनेंगे ना, न्यू थ्रेड वन कर देता हूँ, माई थ्रेड वन। यहां जाता हूं, मैं बोल देता हूं पब्लिक, समझो सर, बेसिक समझो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और मैं चला जाता हूं और मैं बोल देता हूं कि न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड वन इज इक्वल टू न्यू थ्रेड n1 इज इक्वल टू न्यू, न्यू थ्रेड वन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद मुझे बताइए सर, जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, न्यू क्लास के अंदर जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा। ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ना डिक्लेयर करता हूँ और यूज अंदर करता हूँ। ये फायदा होगा कि कल को चल के वो ऑब्जेक्ट मुझे कहीं और भी लगा तो मैं यूज कर सकता हूँ, इसलिए सिर्फ मैं इसको यहाँ डिक्लेयर कर दे। ओके, यहाँ क्रिएट किया। अब मुझे बताओ, जब ये राइट हैंड साइड चला तो ये इसके अंदर आया, तो इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो मुझे बताओ थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना? सर बना। बना। उसके बाद मैं लिख देता हूँ टी डॉट स्टार्ट। तो जैसे टी डॉट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इस N1 थ्रेड के लिए, इस थ्रेड के लिए जो ये चल रहा है, इसके लिए रन नाम की मेथड मेमोरी में क्या हो जाएगी, डंप होगी ना, एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्या होगी, डंप होगी। देखो मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं जाता हूं, मैं इसको पेस्ट करता हूं यहाँ, और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा आपका, तो ऐसे केस में न्यू थ्रेड जब चलेगा, न्यू थ्रेड जब चलेगा तो ऑब्वियस है न्यू ऑपरेटर से रैम में क्या होगा, मेमोरी का अलोकेशन होगा, अलोकेशन होगा तो क्लास के अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जैसे ही जाएगा। अब देखो सर, हाँ
ये न्यू ऑपरेटर से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी बनी है, कंस्ट्रक्ट गया, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना, किसका ऑब्जेक्ट बना, थ्रेड का। तो पता है क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना। क्यों बना, क्योंकि ये न्यू थ्रेड एक मेमोरी है, उसके अंदर जाके फिर न्यू लग गया ना। तो ये न्यू कब लगा है, जब ये कॉल हो रहा है, अभी तो यही चल रहा है ना इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना, और बनने के बाद उस थ्रेड में जाके नाम लिख दिया गया राजा, उस थ्रेड में जाके नाम लिख दिया गया राजा। और उसके बाद क्या हुआ, उसका रेफरेंस उठा के टी में दे दिया गया, किसमें उठा, उसका रेफरेंस उठा के किस में दे दिया गया, टी में उठा के दे दिया गया। तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी गई, तो टी के नाम से, किसके नाम से, टी के नाम से। उसके बाद टी डॉट स्टार्ट जैसे ही बोला, तो ये जैसी लाइन एग्जीक्यूट हुई टी डॉट स्टार्ट, तो ये जैसी लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ये थ्रेड, ये राजा वाला थ्रेड है, तो स्टार्ट ने क्या किया, ये जो थ्रेड है रन नाम की थ्रेड को मेमोरी में डंप कर दिया। डंप कर दिया मतलब भैया आप रेडी रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है इस राजा थ्रेड के लिए, किसके लिए, राजा थ्रेड के लिए। मुझे बताइए जब कंस्ट्रक्टर खत्म होगा तो वापस आएगा या नहीं आएगा, वापस आएगा ना। और उठा के यस सर। वो रेफरेंस उठा के किसको दे देगा, N1 में देगा या नहीं देगा। तो ये यस मेमोरी सर किसके, देगा। ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, N1 के नाम से जानी जाएगी, किसके नाम से, N1 के नाम N1। से जानी जाएगी सर। ओके फाइन, अब हो गया। अब मैं जाता हूं, और उसके बाद अब मैं जाता हूं और यहां पे अब मैं लॉजिक लिखता हूं, यहां बोल देता हूं कि ट्राई, या फिर हम लिख देते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 3, और आई प्लस प्लस, 3 बार चलेगा। लो मैं जाऊंगा और यहां जाने के बाद यहां लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां जाके लिख देता हूं मेन, मेन इज इक्वल टू, मेन इज इक्वल टू आई, कुछ तो भी लॉजिक लिख दिया, ये लूप है, ये लूप है। और इसी के अंदर जाता हूं, मैं लिख देता हूं ट्राई, ट्राई, और ट्राई लिखने के बाद यहां लिख देता हूं थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप मैं लिख देता हूं 1000, कैच एक्सेप्शन ई, उसके बाद मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देता हूँ ई। मैं ये सब कॉपी कर लेता हूँ सर, और मैं सीधा उठा के प्रोग्राम में रखता हूँ। इसके बाद हमें लिखना था, पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या चलाया, लूप चलाया फॉर, और सर वो उसके, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, कैच ब्लॉक की। अच्छा ठीक है, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई, उसके बाद ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, और ये भी क्लोज। देखो सर क्या हुआ, जैसे ही राइट हैंड साइड चलेगा, अभी बताया इसके अंदर आएगा, न्यू थ्रेड के अंदर एक और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, थ्रेड में जाके राजा सेट होगा, स्टार्ट नाम की मेथड इस मेथड को मेमोरी में क्या कर देगी, डंप कर देगी। इसको भी मैं एक काम करता हूँ ना, लूप में लगा देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखता हूँ मैं, तो फिर देखिए आप यहाँ, आप यहाँ जाएंगे, और जाने के बाद मैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो थ्रेड की बजाय मैं लिख देता हूँ राजा, जो भी थ्रेड का नाम है वो लिख देता हूँ। और उसके बाद आई लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब सर क्या होगा, मैं यहां भी जाता हूं, ध्यान देना,
मैं यहाँ राजा लिखता हूँ और यहाँ भी जाके लिख देता हूँ ट्राई के अंदर, जो मैंने ये लिखा ना यहाँ का लॉजिक उठा के, ये जो लॉजिक लिखा है ट्राई वाला, ये उठाता हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ और यहाँ उठा के पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी कर दिया। सर समझो इस बात को, देखो सबसे पहले मेन से स्टार्ट होगा, आएगा कंस्ट्रक्टर चलेगा, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो मैंने आपको बताया इस तरह से राजा क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने ये थ्रेड क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद स्टार्ट क्या करेगी, ये जो रन नाम की मेथड है ना, इसको मेमोरी में डंप कर देगी। डंप करने का मतलब है कि भैया आप रेडी रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, उस लूप के उस रन के अंदर भी मैंने थ्रेड डॉट स्लिप लिखी, देखा क्या? थ्रेड डॉट स्लिप लिखा है। अब ये मेन मेथड है मेरी, ये कंस्ट्रक्टर चल गया, सब कुछ हो गया, रन नाम की मेथड n1 के लिए याद रखना, रन नाम की मेथड n1 के लिए मेमोरी में डंप हो गई। अब देखो यहां भी लूप चलाया 1 से लेके 3 तक, लेकिन जब i को पहली बार प्रिंट करता है उसके लिए, उसके बाद 1 सेकंड के लिए रुकता है या नहीं रुकता? ये रुकता है ना? रुकेगा सर। हाँ, तो क्या होगा, जब ये 1 सेकंड के लिए रुकेगा, तो ये 1 सेकंड जो रुका ना, उस टाइम पे ये देखता है कि कोई दूसरी थ्रेड है क्या, उस टाइम पे ये देखता है कि कोई दूसरे थ्रेड है क्या जो एग्जीक्यूट होने वाली है। तो पता चलता है भैया 1 सेकंड के लिए जो रुका, तो भैया ऑलरेडी क्या हुआ था कि स्टार्ट ने रन को डंप करके रखा था, ऑलरेडी वेट स्टेट में एक मेथड है जो वेट कर रही है। तो क्या करता है, उस 1 सेकंड का जो टाइम मिला, उस 1 सेकंड में ये रन नाम की मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो रन नाम की मेथड में लॉजिक क्या लिखा है, i1, तो पहली बार होगा 1, क्या 1 लेस देन 3? हाँ है, जाएगा राजा को 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद 1 सेकंड के लिए राजा भी रुक जाएगा। अब रुक गया तो देखे कोई और थ्रेड है क्या, तब तक इसका नंबर आ जाएगा सर, फिर से मेन का, तो फिर से मेन का नंबर आ जाएगा। मेन को कितने में छोड़ा था, 1 में, अब i प्लस प्लस हो जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 3 है? हाँ, तो मेन इक्वल टू 2 प्रिंट होगा। फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर देखेगा कोई और है क्या, पता चलेगा हाँ है ना, अभी तो रन बाकी है, रन को कहां छोड़ के आया था, 1 में, अब कितना हो जाएगा 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ है, राजा इक्वल टू 2। 1 सेकंड के लिए फिर राजा रुका, फिर वापस आएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये 2 प्रिंट करेगा, उसके बाद 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए जाएगा, फिर इसका 3 प्रिंट होगा, उसके बाद ये 1 सेकंड के लिए आएगा, देखेगा अब तो लूप खत्म, अब तो ये खत्म हो जाएगा थ्रेड, उसके बाद यहाँ आएगा, ये भी थ्रेड खत्म हो जाएगा। और इस तरह से सर आपने आज तक कभी ऐसा देखा क्या, थोड़ा ये चल रहा है थोड़ा ये चल रहा है, ऐसा कभी देखा आपने आज तक प्रोग्राम में? नो सर। नो सर। लेकिन आप देख रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा ही होता है, कभी लूप छोड़ के गया है, जब तक लूप तो तब जाता था जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती थी, लेकिन देखो यहाँ ऐसा नहीं है सर। तो मैं जाता हूं और इसको प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं। एक और चीज बताना चाहता हूं सर मैं, mythread1.java, मुझे बताइए सर, जब आप कॉन्ट्रा या कोई गेम खेलते थे वीडियो गेम, हमेशा 100% एग्जैक्टली वैसे ही होता था क्या? अगर आप मर जाते थे अगली बार होता था, तो क्या वो दुश्मन वहीं पे एग्जैक्टली 100% सेम समय पे गोली चलाता था, या थोड़ा माइनर चेंजेस होते थे? सर चेंजेस रहते थे। चेंजेस रहते थे सर। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होगा ना सर, जब ये मल्टी थ्रेडिंग चलेगा तो इसका जो आउटपुट है, आपको लग रहा होगा मेन 1 राजा 1, मेन 2 राजा 2, ऐसा नहीं है सर। मल्टी थ्रेडिंग चलता है सर, कभी भी आउटपुट क्या होगा, वेरी होते रहेगा, आउटपुट सेम नहीं आएगा। जावा सी, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं सर, क्योंकि आप बोलोगे अरे राम सर को तो बताया नहीं सर ने। मल्टी थ्रेडिंग है सर, आउटपुट क्या करेगा, वेरी करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओहो बड़ा एरर, सेमीकोलन। चलो हम जाते हैं सर, कंपाइल करते हैं, क्या हो गया, यहाँ भी नहीं दिया था। अच्छा, एक ही चीज कॉपी की, उसमें भी 2 जगह गलत, ठीक है कोई बात नहीं। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन जावा mythread1। देखो सर, मेन 1 राजा 1, मेन 2 राजा 2, मेन 3 राजा 3 आया, नो डाउट। लेकिन हो सकता है मैं अगली बार रन करूं तो ऐसा ना हो, आ रहा है सर, लेकिन आउटपुट की कोई गारंटी नहीं रहती, आगे पीछे आ सकता है सर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है आप लोगों यस को? सर। यस सर। यस सर सर। इनके इंटरनल फ्लो को समझिए,
कि सर जैसे ही राइट हैंड साइड चलेगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, जाएगा, उसके अंदर एक और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और स्टार्ट नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगा सर। और डंप करना मतलब N1 के लिए डंप हो जाएगी, लेकिन डंप होना मतलब एग्जीक्यूट होना नहीं होता है सर। उसके बाद क्या करेगा, उसका रेफरेंस N1 में दे देगा। अब ये शुरू होगा, पहली बार मेन 1 आएगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए जाएगा। जैसे ही 1 सेकंड के लिए जाएगा, कोई और थ्रेड है क्या, पता चलेगा ये तो रेडी बैठी थी, तो अब इसका भी 1 एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये भी 1 सेकंड के लिए जाएगा, फिर वापस आएगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। सर समझ में आया? यस सर, अब समझ गया। तो सर प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर और अभी मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ये दोनों अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद प्लीज प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आज के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो, समझ के करो। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं।